नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को आपके YouTube चैनल मिथिला मैथ एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अनुपात से संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। तो चलिए, ये जो लिखा है अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के बीच के परस्पर संबंध को बतलाते हैं। अनुपात समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के बीच के परस्पर संबंध को बतलाते हैं और यह संबंध यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है अथवा उसका कौन सा भाग है। अब संबंध किस चीज़ को बतलाते हैं? संबंध का मतलब क्या होता है? जिस तरह से परिवार में रिलेशन होता है उसी तरह से अनुपात एक अनुपात से दूसरे अनुपात में, दूसरे अनुपात से तीसरे अनुपात में बदलते रहते हैं और फिर एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में, दूसरे चैप्टर से तीसरे चैप्टर में, इसी तरह पूरे मैथ में इसका यूज होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अनुपात का मतलब क्या है। मान के चलिए ये 3:5 है। इसका मतलब क्या होगा? ये 3 रुपया है तो ये 5 रुपया होगा। ये 3 मिनट है तो ये 5 मिनट होगा। ये 5 सेकेंड है तो यहाँ 15 सेकेंड होना चाहिए। अगर यहाँ 10 किलोमीटर रहेगा तो यहाँ 25 किलोमीटर ही होना चाहिए। अगर यहाँ 20 मीटर प्रति सेकेंड है तो यहाँ पे 50 मीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब होता है 3:5 था, यहाँ 3 रुपया है तो यहाँ 5 रुपया होना चाहिए। यूनिट समान होना चाहिए। अगर यहाँ मीटर में है तो यहाँ मीटर में होना चाहिए, यहाँ सेकेंड में है तो यहाँ सेकेंड में होना चाहिए। तब जा कर के ही हम अनुपात को प्रकट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए 1500 मीटर है और यहाँ 5 किलोमीटर है। क्या यहाँ पे अनुपात प्रकट हो सकता है? तो अभी यहाँ पे अनुपात प्रकट नहीं हो सकता है क्योंकि यूनिट समान नहीं है। यहाँ मीटर में है, यहाँ किलोमीटर में है। तो या तो हमें मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है या हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम यहाँ 1500 मीटर है, अगर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो देख लीजिए किस तरह से हम करेंगे। अब मान के चलिए 1 किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या लिखेंगे? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो हम इस किलोमीटर के जगह पे लिख सकते हैं 1000 मीटर। इसी तरह से यहाँ पे 1500 मीटर था और यहाँ पे 5 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 5000 मीटर। मीटर से मीटर, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 5 दिया 15। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। अब यह रेशियो के रूप में प्रकट हो चुका है। इसको हम लिख सकते हैं 3:10। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर यूनिट समान नहीं रहेगा तो हम अनुपात प्रकट नहीं कर सकते हैं। अनुपात प्रकट करने के लिए हमें यूनिट को समान करना होगा। अब देखिए इससे आगे
44 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ 44 किलोमीटर है और यहाँ 121 किलोमीटर है। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, 11 चौक 44, 11 ग्रहण 121, यानी 4:11 हम लिख सकते हैं। तो 4:11 ऑप्शन नंबर ए में। अब देखिए यूनिट यहाँ पे किलोमीटर में था, यहाँ भी किलोमीटर में था, तो हमें अनुपात निकल गया। अब देखिए इसी में दो लीटर का 600 मिलीलीटर से क्या अनुपात होगा। तो देखिए 2 लीटर का यहाँ है 600 मिलीलीटर से क्या अनुपात होता है। अब हम क्या करेंगे, तो लीटर को मिलीलीटर में बदल लेंगे। तो 2 लीटर को हम लिख सकते हैं 2 गुना 1000, तो ये हो गया मिलीलीटर, और यहाँ पे है 600 मिलीलीटर पहले से। अब हम इसको काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 तिया 6, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 10:3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। दोस्तों अब देखिए इससे आगे दूसरा पॉइंट था कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना अथवा उसका कौन सा भाग होगा। तो मान के चलिए 7 रुपया 42 रुपया का अनुपात, 7 रुपया और 42 रुपया का अनुपात प्रकट करने के लिए हम किस तरह से करेंगे। तो 7 रुपया को हम यहाँ 42 रुपया, यूनिट समान है तो इसको हम रुपया से रुपया कैंसिल, 7 छक्का 42, यानी 1:6 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर कहेगा 7 रुपया 42 रुपया का कितना भाग है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए रेशियो में हम काट खोट के लिखे हैं। तो 7 रुपया 42 रुपया का अनुपात निकल के आ गया है 1:6। तो 7 रुपया 42 रुपया का कितना भाग है, तो हम लिख सकते हैं 7 रुपया 42 रुपया का 1/6 भाग है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए 6 सेकेंड 1 मिनट का डॉट डॉट भाग होगा, यानी 6 सेकेंड 1 मिनट का कितना भाग होगा। तो 6 सेकेंड 1 मिनट का कितना भाग होगा, तो हम यहाँ 6 सेकेंड है, यहाँ 1 मिनट है। यूनिट समान है नहीं, पहले हम 6 यूनिट समान कर लेंगे। तो 6 सेकेंड 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड। अब यूनिट समान हो गया तो रेशियो लिखा जाएगा, सेकेंड से सेकेंड 6 से 10 बार में 60 कट जाएगा, यानी 1:10 आ जाएगा। तो अब हमें कहेगा 6 सेकेंड 1 मिनट का कितना भाग होगा, तो हम लिखेंगे 6 सेकेंड 1 मिनट का 1/10 भाग है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इस तरह से देखिए दोस्तों, अब अनुपात को हम क्या करेंगे, मान के चलिए A:B कहीं कहीं रहता है, तो हम इसको अनुपात को बट्टा के रूप में भी हम लिख सकते हैं। A:B बराबर हम लिख सकते हैं A/B, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या था, 2 पे पावर 1.5 अनुपात 2 पे पावर 0.5। तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं, अब देखिए A पे पावर m
बट्टा ए पे पावर n रहेगा, तो हम लिख सकते हैं ए पे पावर m माइनस n, इतना हम लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 1.5 बट्टा 2 पे पावर 0.5 बराबर 2 पे पावर 1.5 में से 0.5 आएगा यानी 1। तो हम लिख सकते हैं इस तरह से 2 बटा 1 यानी कि 2:1 हम लिख सकते हैं इस तरह से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। अब देखिए एक और प्रश्न है, 25 पे पावर 2.5, 25 पे पावर 2.5 अनुपात 5 पे पावर 3। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 पे पावर 2 पे पावर 2.5 बट्टा 5 पे पावर 3। इसको हम क्या करेंगे 5 पे पावर, अब देखिए कहीं कहीं रहता है m पे पावर n पे पावर t रहेगा, तो हम क्या करते हैं m पे पावर n गुना t लिखते हैं। ये करनी घातांक में देख लीजिए, m पे पावर n इंटू टी रहेगा तो m पे पावर n गुना t लिख सकते हैं इस तरह से। तो अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, इस 5 पे पावर 2.5 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 5 बटा में 5 पे पावर 3। अब वही रूल 5 पे पावर 5 माइनस 3 लिख सकते हैं, बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। तो 5 पे पावर 2 बटा 1 यानी कि 25 बटा 1 को हम लिख सकते हैं, 25 बटा 1 को हम लिख सकते हैं 25:1, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसी तरह का सेशन फिर मैं लेके आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू।